कीजिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद जा सकता है। अब सर इसमें ये भी लोग कहेंगे अरे अब पेपर जैसा आएगा वैसे तो कट ऑफ जाएगा, पेपर कठिन आएगा तो कम जाएगा, पेपर आसान आया तो ज़्यादा जाएगा कट ऑफ। भैया मैं इस हिसाब से ये डेटा पुटअप कर रहा हूँ आपको कि पेपर चाहे जितना इजी क्यों ना आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ जो है नहीं जाएगा। आप खुद ही पेपर करते हो सॉल्व, हमें बताओ कितना कितना मार्क लेकर के आते हो, सच्चाई बताना, कमेंट करना, ठीक है, बिल्कुल सच सच बताना कितना कर पाते हो अभी तक आप लोग, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कि यार कितना, ये कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है, कोई हमारा कॉलेज का कोई घर वाला एग्ज़ाम नहीं है कि तुम यार 99 कर जाओगे, ठीक है। तो मुझे बताओ कितना स्कोर करते हो अभी आप लोग, कोई आप पेपर लगाते हो या नहीं लगाते हो, मॉक टेस्ट वगैरह, टेस्ट वगैरह, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और फाइनली आज हम लोग मुंबई का कट ऑफ देखेंगे, 2018 का कट ऑफ क्या रहा था एंड इस बार 2024 में हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, संभावित कट ऑफ कितना रह सकता है, पूरी बात करेंगे। और एक बात बता दूं आपको कि आपकी क्लास नहीं चल पा रही है आजकल, वो इसीलिए क्योंकि आप लोगों के क्लास से ज़्यादा कमेंट कट ऑफ को लेकर के आ रहे हैं, और कट ऑफ के लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। क्लास में कुछ टाइम कंज्यूम नहीं होता है, क्लास के लिए मुझे कोई तैयारी नहीं करनी होती है, मैंने अपना जब भी मन बनाया अपना कैमरा चालू किया और क्लास ले ली, ठीक है। तो उसमें हमें कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ बहुत मेहनत, बहुत टाइम लेते हैं, ठीक है। तो यार इसलिए आपकी क्लास नहीं चल पा रही है। अगर आप लोग क्लास को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो सभी लोग कमेंट करें। बाकी कुछ लोग तो बहुत मतलब चाहते हैं कि सर अब क्लास जल्दी से ले लें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो भी लोग और चाहते हैं वो भी लोग कमेंट करें तो हम जल्दी से कंटिन्यू करें क्लास को, ठीक है। अभी मालदा वाले, गुवाहाटी वाले लोग और हैं जो कमेंट कर रहे हैं इसके लिए कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। तो हम 2 वीडियो बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और फिर आपकी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका हमें कमेंट ज़रूर आना चाहिए। मैंने आपसे हमेशा यही बोला है कि जिस चीज़ का आपका कमेंट होगा मैं वही वीडियो लेकर के आऊँगा पहले, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे आपके कमेंट होते हैं वैसे हम काम करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का लालच नहीं है, तो हम आपके हिसाब से आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आरआरबी मुंबई का अभी आप देख पा रहे होंगे 2018 वाला, हम इस फोटो को अपने को अभी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आप यहाँ से पढ़ लें आरआरबी मुंबई कट ऑफ परसेंटेज फॉर कॉलिंग कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेन लिस्ट, ठीक है, 2018 की है। ये हमारा नोटिफिकेशन नंबर है, एम्प्लॉयमेंट नंबर। अब हम लोग कट ऑफ सारी ट्रेड का जो पिछली बार रही थी कट ऑफ यहाँ पे देखेंगे, और साथ ही हम लोग जो है बाद में बात करेंगे कि कितना जो है हमारा इस बार कट ऑफ जा सकता है, और वैकेंसी कितना रही थी 2018 में और इस बार, तो पूरी बात सब करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करने वाले हैं, करते हैं अपना वीडियो। और आपको बता दें कहीं भी वीडियो स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप अधूरी नॉलेज ले लें तो आपको जो है बाद में डाउट का रह जाए, और मतलब मन में डाउट ही रह जाए, ठीक है। चलिए यार बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें भाई, इसमें इस बार मोटर व्हीकल मैकेनिक इसकी पोस्ट है नहीं, तो जिसकी पोस्ट है नहीं, आप देखना चाहते हैं अपनी नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं बताएंगे, हम उसी का बताएंगे जो इस बार पोस्ट आई हुई है, ठीक है। ब्लैक स्मिथ की आई है, ठीक है, ब्लैक स्मिथ की पोस्ट इस बार आई हुई है। और वो भी आपको नंबर भी बता दें तो 36 नंबर है, मतलब टोटल जो है 36 पोस्ट आई हुई है। और पिछली बार की बात करें तो 64 पोस्ट थी, ठीक है। कट ऑफ यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे 43 जो है ये किसका, एसटी का है, किसका, एसटी का नहीं, सॉरी एससी का है, ठीक है, एससी का है, बाकी किसी का कट ऑफ नहीं दिया गया। अब यार इसके लिए क्या इसके पीछे रीज़न है मैं खुद ही नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि कट ऑफ इन्हें डिसाइड करने में थोड़ी कोई प्रॉब्लम रही हो, तो इन्होंने जब ये लिस्ट को पब्लिश किया था उस समय कट ऑफ को नहीं बताया, और बाद में जब डिसाइड भी किया हो तो शायद
कोई पैनल निकाले होंगे, पैनल को हम एक बार देखेंगे साइड पे जा कर के, उसको रिसर्च करेंगे। बाकी मुझे तो यही लगता है कि इसके कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती नहीं है, तो इसलिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे उसका हो गया ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आरएसी की बात कर लें, प्लम्बर वगैरह की इस बार पोस्ट है नहीं। प्लम्बर वाले जो अप्लाई करेंगे वो CNW में करेंगे। ठीक है, तो प्लम्बर वाले देखें तो देख लें यहाँ पे, हालांकि आप जो है अपना पाइप फिटर की प्लम्बर कट ऑफ ऐसा कुछ रहा था। ठीक है, हम RAC पे आते हैं। RAC मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर RAC वालों का कट ऑफ जी 71 कुछ करके है, समथिंग। और जी हमारा OBC का है, जी UR जनरल वालों का है, और यहाँ पे UR का 62 समथिंग है। फिर SC का कोई नहीं कट ऑफ है, ST का है 56 और 61 जो है OBC का है। 61 के आसपास OBC का रहा था RAC वालों का कट ऑफ। ठीक है, टोटल अगर यहाँ पे पोस्ट, चलो वो हम बाद में करेंगे टोटल पोस्ट की बात, लेकिन थोड़ा सा बताते चलें यार, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। RAC की पिछली बार पोस्ट थी 45, कितना था 45 पोस्ट थी, तो ज़्यादा नहीं थी यार। इस बार है आपकी 51। ठीक है, चलिए 45 ही थी ओनली। हम दिखा देंगे इसका जो है कितना पोस्ट था, हम वो PDF दिखा देंगे, तो डोंट वरी, वो भी आप चेक कर ले, आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर सिग्नल का देख लें। सिग्नल एंड टेलीकॉम का अलग अलग कट ऑफ गया था, टेलीकॉम का नीचे रहेगा। सिग्नल का आप देख सकते हैं यार, एक मिनट, सिग्नल का जो कट ऑफ है वो जो है 84, 83 के 84 के आसपास है, सब है ना। अपना कैटेगरी वाइज जनरल, SC ST OBC। ठीक है, 82, 83 ऐसे करके OBC का भी रहा। आप लोग चेक करते चले अपनी कास्ट, मतलब कैटेगरी वाइज। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन का आ जाता है, SNT तो होता है ना, तो एस मतलब सिग्नल होता है ना, और T फॉर टेली कम्युनिकेशन। तो इसका भी 88, 86, 84। और अपना SC वाले देख लें, फिर ST वाले देख लें, और OBC वाले ना चेक कर लें यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं अभी इसकी बात जो है ना, इस बार का कट ऑफ बताएंगे। अभी तो आप देखते चलिए। ट्रैक मशीन का कट ऑफ जो है 63, 64, जनरल वाले, SC वाले इतना, ST वाले इतना, और OBC वाले इतना, 63 के आसपास। ठीक है, उसके बाद ब्रिज की बात कर लें। इस बार ब्रिज की भी पोस्ट आई हुई है, थोड़ा सा और जूम करके हम लोग चलते हैं। ठीक है, हाँ, ब्रिज की पोस्ट इस बार आई हुई है। कट ऑफ हमारा 63, जनरल वालों का, SC ST OBC। ठीक है, इस तरीके से हमारा कट ऑफ रहा था यहाँ का। ब्रिज 2 जगह था हमारा, 2 जोन है, CR और WR। ठीक है, तो WR में 62 है, यहाँ पे SC ST का नहीं है, OBC का है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बेल्डर भैया, बेल्डर वालों के तो बहुत ही कमेंट आते हैं, तो ये देख लो बेल्डर और फिटर वालों के इतना आपका कट ऑफ रहा था। जनरल वालों का, SC ST का नहीं है, OBC का 45 समथिंग, और जनरल का 44 समथिंग, यानी कि थोड़ा सा कम है यहाँ पे जनरल वालों का, OBC का ज़्यादा है। हाँ, जनरल में वैकेंसी ज़्यादा, हमेशा जनरल में वैकेंसी ज़्यादा आती है। मुझे लगता है OBC के ज़्यादा कैंडिडेट है, लेकिन जनरल की वैकेंसी हमेशा ज़्यादा आती है। ठीक है, तो बिल्डर का देखिए यहाँ पर 41 है, और SC ST OBC का किसी का यहाँ पे कट ऑफ नहीं आया है। पोस्ट ऐसी है कुछ जगह, जैसे ना कि 2 ही पोस्ट हैं, कुछ जगह 3 पोस्ट हैं, तो इस वजह से ऐसा है यहाँ पर। और बिल्डर का देखिए, बिल्डर का मतलब कहाँ का, हाँ जी, ये 148 पोस्ट का कोड है, CR सेंट्रल रेलवे 50, 35 और 49 और 38 यहाँ पे अच्छा रहा कट ऑफ। ठीक है, ये वाला देखें 40, 35 और ST का है नहीं, OBC का 43 है। फिर बिल्डर OBC का, मतलब OBC का कट ऑफ अगर हम देख लें यहाँ पर बिल्डर का, तो यार 45, 45.5, 46 मान लो, इससे ज़्यादा कहीं गया नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप इसका देख लो, 46 ज़्यादा तो इसका भी नहीं गया। ठीक है, सब 45 के आसपास सब मानो जी, 49 इसका जरूर चला गया था ST का। ठीक है, तो डिपेंड करता है यार कहाँ पर। अब जैसे ST में पोस्ट होगी नहीं, 1-2 पोस्ट होगी, और ज़्यादा लोग अप्लाई किए हैं, तो ऐसा हो जाता है। बाकी और भी नीचे एक बिल्डर का रह गया है, बिल्डर वर्कशॉप। हाँ, उन्हें कितना है यहाँ पे, अभी तो कई है यार, ये ब्रिज का बीच में क्यों डाल दिया 61। ठीक है, अब फिर बिल्डर
49, 42, 41, 43, 36 सब अपना अपना चेक करते रहो, ठीक है। वर्कशॉप का कितना जी यार, वर्कशॉप में शायद इसमें 12 पोस्ट थी और यहाँ का कट ऑफ जो है जनरल वालों का बहुत ज़्यादा चला गया, 83 चला गया। अ, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा चला गया, ठीक है, और कहीं नहीं ऐसा गया हुआ। तो ऐसा हो सकता है कहीं कभी किसी के साथ, लेकिन बहुत कम, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं करीज एंड बैगन पे आ जाते हैं। करीज एंड बैगन की तो पोस्ट है ही इस बार, है ना, तो देखते चले हम लोग। करीज एंड बैगन का आप देख रहे होंगे 57 जनरल वालों का है, और एससी का है नहीं, एसटी का 25 है, और ओबीसी का 55 के आसपास है। करीज एंड बैगन दूसरा वाला हमारा WR मतलब वेस्टर्न रेलवे, ये हमारा जोन है 53 समथिंग, और हमारा जो है 39 SC ST और OBC। देखो ST का 25 के आसपास है, ठीक है। तो देखना आप अपनी कैटेगरी का भी मतलब कहीं कहीं पे हमको बहुत बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल वालों का चेक कर लें। इलेक्ट्रिकल डीजल इलेक्ट्रिक है अभी, क्या है डीजल इलेक्ट्रिक, यहाँ पे 68 के आसपास है। आप अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर लें, 74 भी चला गया है। फिर डीजल इलेक्ट्रिक एक और है 68 के आसपास, 56 अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर लें बिल्कुल। और डीजल मैकेनिक वाले भी चेक कर लें भाई, अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर लें। जनरल SC ST OBC, जनरल SC ST OBC, ठीक है। हाँ, और ये भी हमारा डीजल मैकेनिक का जनरल SC ST OBC, ठीक है, यानी कि 61 62 68 के आसपास घूम रहा है। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल वालों का चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक वालों का भी 70 के आसपास घूमता रहेगा, और 70 से नीचे से मतलब 71 मान सकते हो, 71 से नीचे ही घूमता रहेगा इलेक्ट्रिक वालों का सारा, चाहे पावर वाले हों चाहे ट्रेन लाइटिंग वाले हों, ठीक है। सब चेक करो, अपना अपना कैटेगरी का चेक करते चलो, जल्दी से चेक करते चलो, ठीक है। अपनी अपनी कैटेगरी का वीडियो रोक करके भी आप चेक कर लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, फिर बैक हो गया था थोड़ा। ट्रेन लाइटिंग का सबका जो है 63 65 64 68 ये सब हमारा ट्रेन लाइटिंग 70 ऐसे करके 61 62 ये TRD का आ गया। TRD थोड़ा अलग हो जाता है, तो इस तरीके से हमारा कट ऑफ। TRD वाले देखना चाहें, वैसे इस बार पोस्ट नहीं है TRD की, लेकिन TRS की बढ़िया इस बार पोस्ट है। तो 69 अपना कैटेगरी वाइज चेक कर लें भाई, TRS का अपना कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर लें। आप लोगों को लगे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। नीचे फीडर वाले देख लें भैया, फीडर वाले आप लोगों का कमेंट भी काफ़ी आ रहा था, तो जो है आप चेक कर लें अपनी कैटेगरी वाइज। 56 ये सब है, 30 52, ठीक है, 60 जो है अपनी कैटेगरी वाइज आप चेक कर लें भाई। पहला जनरल का है, फिर SC ST OBC, ठीक है। इस तरीके से हमारा कट ऑफ है। क्या हो रहा है भाई, फिटर का, ठीक है। फिटर के बाद फिर मिडलाइट और लोको पायलट का कोई कैंडिडेट है तो वो अपना लोको पायलट का भी चेक कर लें। तो इस तरीके से हमने देख लिया है मुंबई का कट ऑफ। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मुंबई की वैकेंसी और दिखा दें पिछली साल वाली, फिर हम लोग इस बार का क्या कट ऑफ रह सकता है वो हम लोग बात करें। और आपको फिर से मैं एक बार कहूँगा कि अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम देखते हैं कि आप लोग बहुत लोग देख जाते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। सच में मैं आपको बताऊं कि यार इतना टाइम इसमें लगता है, ये जो इस तरीके की जो वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, आप बात को समझिए। और इसीलिए मैं कोई और चीज़ नहीं ला पा रहा हूँ, दिन भर में एक ही वीडियो ला पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग वैकेंसी एक बार देख लें पिछली साल का। ये रहेंगी हमारी वैकेंसी। तो आप लोग क्या है ना, जिस भी पोस्ट से आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं आप उसकी लिख भी लेना, मैं बता ही दूंगा। बस आप, मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि आप लोगों को अगर चेक करना हो तो आप चेक कर लें, ठीक है। बाकी मुझे सब पता है, और मैं अभी कट ऑफ जब बताऊंगा तो सारी वैकेंसी बताऊंगा कि किस चीज़ की कितना वैकेंसी रही थी। मैं सब जोड़ चुका हूँ सब चीज़ें। तो आप अगर चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
सारा पोस्ट आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट है, किस जोन में कितना पोस्ट रहा था। देखो किस तरीके से आप चेक करोगे, ये पहला जनरल का है, UR SC ST OBC और टोटल, ठीक है। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह और जो विकलांग वगैरह आते हैं तो उनका है, वो लोग अगर कोई देख रहा है वीडियो तो वो भी अपना देख सकते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं इसमें क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। हम अभी जब कट ऑफ को बताएंगे तभी हम बता देंगे कितना किस पोस्ट का वैकेंसी रहा था, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट हो गई हैं। हम लोग अब चलते हैं इस बार जो 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था उसकी ओर। ये है आपका 2024 वाला नोटिफिकेशन, कितना वैकेंसी रही, कितना वैकेंसी मतलब है और कितना कट ऑफ जा सकता है। पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, कितना कट ऑफ था। अब हम लोग सब चीज़ बात करेंगे पोस्ट वाइज, हर एक पोस्ट का बात करेंगे। सच में यार बहुत मेहनत लगता है, और ऐसा नहीं आपने कमेंट किया और हम लेकर के आ गए वीडियो, नहीं, बहुत टाइम लेते हैं और बहुत चीज़ों को देख करके ही हम ये कट ऑफ लेकर के आए। आपको पता लग जाएगा, आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे सर मुंबई रेड जोन है, ग्रीन जोन है, तो हरा पीला ग्रीन लाल सब आज पता लग जाएगा आपको, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो सिग्नल वाला जो है इस बार ग्रेड 1 सिग्नल, हम जानते हैं कि पहली बार पोस्ट आई हुई है तो इसका पिछला तो कुछ है नहीं, ठीक है। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात कर लें तो इसका टोटल वैकेंसी इस बार आया है, ये तीनों मिला लें, ये टोटल हैं तो हमारा आ जाता है 42। कितना आ जाता है, एक मिनट, 42 आ रहा है, 152 आ रहा है, कैसे मैंने, हाँ इधर जोड़ेंगे, ठीक है, वो OBC का है, हाँ EWS का। ये टोटल है हमारा 106, 9, 37, ठीक। इन तीनों को मिला लें तो आ जाता है हमारा 152, 152 आ जाता है इस बार का, ठीक है। 2024 का और 2018 का कितना था पोस्ट, वो था हमारा, नहीं इसका तो था ही नहीं, तो इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका आप जो है इसके लिए 80 से 90 तक भी जा सकता है हमारा कट ऑफ, ठीक है। हमें जो है एक सेफ मार्क की हम बात करें कितना लाना चाहिए, तो हम आपसे कहेंगे कि आप जो है 75 प्लस 75, 76 के आसपास स्कोर करने की पूरी कोशिश रखें, क्योंकि इसका कट ऑफ ज़्यादा रह सकता है, 80 से 90 के बीच में बता रहा हूँ, तो इतना कट ऑफ इसका जा सकता है यहाँ का, ठीक है, ये संभावित है। अगला हमारी पोस्ट है यहाँ पर सिग्नल के बाद ब्लैक स्मिथ का, और ब्लैक स्मिथ का अगर हम बात करें पिछली बार का तो 64 पोस्ट था पिछली बार, और पिछली बार जो कट ऑफ आपका दिया गया वो सिर्फ SC वालों का दिया और किसी का नहीं दिया, कोई वजह है इसके पीछे, तो 43 दिया है। कितना दिया, 43। इस बार की अगर हम बात करें तो 36 पोस्ट है, और सर कट ऑफ कितना जा सकता है 36 अगर हमारी पोस्ट है तो देखिए 55 से 60 आपका कट ऑफ जा सकता है इस बार, ठीक है, ब्लैक स्मिथ का। और अगर हम लोग रो मार्क की बात करें तो आप जो है यहाँ पर तैयार रहें, 50 से 55 मार्क जो है आप यहाँ पर कोशिश करें लाने की, 50 से 55, ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ब्लैक स्मिथ वाले, ठीक है। ये आपके रो मार्क है, मतलब समझ रहे हो, ये कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क हैं, तो इतना आप स्कोर करने की कोशिश करें। चलिए उसके बाद अगली पोस्ट हम देखते हैं। अगली पोस्ट हमारी है ब्लैक स्मिथ, तो यहाँ तक चल रहा है। उसके बाद है ब्रिज, ठीक है। ब्रिज की बात कर लें अगर हम पिछली साल का 2018 में कितना पोस्ट था, तो ब्रिज का 2018 में पोस्ट था 61, और कट ऑफ जो आपका गया था वो 62 से 63 के आसपास रहा था, 62 से 63 के आसपास रहा था, ठीक है। मैं ये सारे कट ऑफ जो है UR वालों के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, सारे कट ऑफ UR वालों के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि UR वालों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो SC ST OBC तो बिल्कुल इतना ही समझे, 1-2 मार्क ऊपर नीचे बस, कभी ज़्यादा भी रहता है OBC का,
जनरल से कभी कम रहता है, बस 1-2 मार्क वो भी आगे पीछे। तो ये जो कट ऑफ हम लेकर के चल रहे हैं वो यूआर और ओबीसी के हिसाब से लेकर के चल रहे हैं। एससी एसटी वाले क्या करें, तुम्हारा क्या रहता है कि आप जो है जो एससी वाले हैं वो इससे कम से कम 5 मार्क पीछे चल के चलें। जैसे कि मैंने 62 बोला तो आप 57 के आसपास समझें, ठीक है, 56-57 समझें आप, अपना 5 मार्क आप लेस कर लीजिएगा एससी वाले। एसटी वाले कितना लेस करें सर, कम से कम 10 मार्क आप लेस करके चलें, ठीक है, इस वाले कट ऑफ से, ठीक है, हमने दिखा भी दिया है वैसे, ठीक है। तो मैं जो कट ऑफ यहाँ बता रहा हूँ वो ओबीसी और यूआर वालों के हिसाब से बता रहा हूँ। फिलहाल मैं थोड़ा सा बताता चलूँगा, मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप खुद ही समझ लें, ठीक है, लेकिन नहीं यार आप पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, तो इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है, बताऊँगा आपको। हाँ, तो ब्रिज की हमने बात कर ली क्या, ब्रिज की बात कर ली क्या, ब्रिज की तो पिछली साल कितनी पोस्ट थी, तो पिछली साल सर इसकी पोस्ट हमारी हमने बताई कि 61 थी, और हमारा जो कट ऑफ था पिछली साल का 62 से 63 के आसपास रहा था, ठीक है, ये यूआर ओबीसी का बता रहा हूँ और बाकी हमने समझा ही दिया। और उसके बाद इस बार की अगर हम देखें तो इस बार टोटल पोस्ट हमारी है 20, ओनली कितनी है 20। सर कट ऑफ कितना जा सकता है 70 to 75, लाल हरा जून होने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 70 to 75। और जो हमारा सेम मार्क आपके लिए कहेंगे 65 से, आप अगर 70 के बीच स्कोर कर रहे हैं, रो मार्क आपका इतना आ रहा है, तो आपका जो है बिल्कुल सेफ रहेगा, किसके लिए, ब्रिज के लिए, ठीक है। यूआर वालों के लिए बोला मैंने सेफ स्कोर है ये, रो मार्क है ये हमारा फाइनल जब रिजल्ट आएगा वो मार्क नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क है, ठीक है, समझ गए। यूआर वालों की बात हो गई। यहीं पर अगर हम एससी एसटी की बात करें तो एससी वाले आप लोग ना यार 60 नंबर के आसपास काम करो, और जो हमारे एसटी वाले हैं वो जो है और 58-56 के आसपास आप काम कर लो, ठीक है, इतना रो मार्क आपको लाना है, ठीक है, समझ गए। हाँ, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं CNW वाली पोस्ट का। CNW वाली जो पोस्ट है CNW पिछली बार क्या इसकी पोजीशन रही थी, तो 153 इसका टोटल पोस्ट था पिछली बार, और यूआर वालों का जो कट ऑफ था वो 53 से 57 आसपास घूमता रहा, 53 से 57 के आसपास रहा है, ठीक है। अलग अलग जगह पर था पोस्ट, तो अलग उस मतलब अलग अलग जोन भी हैं, अलग अलग जगह भी, डिपार्टमेंट भी अलग अलग हैं, तो इसलिए हमारा कट ऑफ जो है फ्लक्चुएट होता रहा, कहीं भी कितना और कहीं पे कितना भी, ठीक है। अब हम जरा इस बार की बात कर लें तो हमारे पास पोस्ट है 57, इस बार कितना है 57। सर कट ऑफ हमारा कितना रह सकता है 57 में, तो कट ऑफ सर आपका जो रह सकता है 55 से 75 to 80 आपका कट ऑफ रह सकता है इस बार का CNW का। रो मार्क आपको सेफ मार्क कितना रहेगा सर, तो 70 से 72 आपके लिए सेफ मार्क रहेगा CNW के लिए, किसके लिए, CNW, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो कितना हमारे लिए सेफ मार्क रहेगा CNW के लिए 70 से 72, ठीक है। ये किसके लिए, यूआर ओबीसी वालों के लिए है। एससी के लिए 65 के आसपास, एसटी के लिए 60 के आसपास, ठीक है। इतना मार्क आप करते रहें, और ज़्यादा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इतना नहीं हो रहा तो सर कम भी जा सकता है, लेकिन यार हम जो है बता रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया होगा कि हम जो है थोड़ा सा ज़्यादा करके लेकर के चल रहे हैं ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और इससे कम तो जा ही सकता है, वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें यार तैयार रहना है क्योंकि वैकेंसी कम है और भी चीज़ें हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर के चलेंगे ताकि हमको इन फ्यूचर दिक्कत ना आए, ठीक है। और इसमें भी कुछ लोगों को तो कम ही लगेगा, ठीक है, लेकिन यार कम नहीं है, मैंने सब चीज़ें बड़ा ही सोच समझ जानबूझ मतलब क्या बोलूँ सूझबूझ से सब चीज़ें बहुत ही एनालाइजेशन के बाद इस डेटा आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा जो है पोस्ट आ जाती है हाँ क्रेन ड्राइवर की। तो क्रेन ड्राइवर की बात करें, पिछली बार जो टोटल पोस्ट था वो 22 था, कितना था 22 था, और कट ऑफ की बात अगर करें पिछली बार 53 से एक मिनट, हाँ 55 से है, 55 से 56 रहा था,
55 से 56 के आसपास रहा था, 55 से 56 के आसपास रहा था। और हम दिखाई चुके हैं आपको पीडीएफ, वहाँ पे आप चेक कर लेना। ये यूआर और ओबीसी के हिसाब से है, ठीक है। और जो है इस बार जो टोटल पोस्ट आई वो भैया 02, ओनली 2 पोस्ट आई है। सर कट ऑफ कितना जा सकता है? कट ऑफ भैया कम नहीं जाएगा। और जिस 02 भी है वो सिर्फ यूआर वालों की पोस्ट है। तो हम कहेंगे कि यहाँ का जो कट ऑफ है इस बार का क्रेन ड्राइवर का 75 to 80 आपका कट ऑफ जा सकता है। और अगर हम सेफ स्कोर की बात यहीं पे कर लेते हैं क्रेन ड्राइवर के लिए, तो भैया 70 से 75 के बीच आप लाओ भाई, तभी आप सेफ स्कोर माना जाएगा यहाँ पर। हालांकि बाकी लोगों को बहुत कम ही चांस है कि इसमें चांस मिले, क्योंकि ये जनरल वालों की पोस्ट है, 2 ही पोस्ट है, वो भी है जनरल वालों के लिए, ठीक है। तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और बाकी लोगों को चांस भी मिलना मुश्किल है। चलिए, ये हो गया हमारा, हाँ, क्रेन ड्राइवर हो गया। अब डीजल इलेक्ट्रिक की बात कर लें, डीजल इलेक्ट्रिक वाली पोस्ट की बात कर लें। डीजल इलेक्ट्रिक वाली पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारी पोस्ट है डीजल इलेक्ट्रिक। डीजल इलेक्ट्रिक पिछली साल का कितना क्या रहा था, क्या पोजीशन थी डीजल इलेक्ट्रिक वालों की, तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए 105 पोस्ट थी। और कट ऑफ यहाँ का 68 से लेकर के 74 तक बना रहा था। वहीं अगर हम लोग इस बार की बात करें तो टोटल जो हमारी पोस्ट है वो 41 है। 2024 में 41 पोस्ट है। और कट ऑफ की सर अगर बात करें तो 80 से 85 के बीच हम यहाँ पे कट ऑफ आपको कहेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद जा सकता है। अब सर इसमें ये भी लोग कहेंगे अरे अब पेपर जैसा आएगा वैसे तो कट ऑफ जाएगा, पेपर कठिन आएगा तो कम जाएगा, पेपर आसान आया तो ज़्यादा जाएगा कट ऑफ। भैया मैं इस हिसाब से ये डेटा पुटअप कर रहा हूँ आपको कि पेपर चाहे जितना इजी क्यों ना आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ जो है नहीं जाएगा। आप खुद ही पेपर करते हो सॉल्व, हमें बताओ कितना कितना मार्क लेकर के आते हो, सच्चाई बताना, कमेंट करना, ठीक है। बिल्कुल सच सच बताना कितना कर पाते हो अभी तक आप लोग, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कि यार कितना, ये कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है, कोई हमारा कॉलेज का कोई घर वाला एग्ज़ाम नहीं है कि तुम यार 99 कर जाओगे, ठीक है। तो मुझे बताओ कितना स्कोर करते हो अभी आप लोग, कोई आप पेपर लगाते हो या नहीं लगाते हो, मॉक टेस्ट वगैरह, ठीक है। चलिए, तो हमने ये आपका बताया। और इसके लिए सेफ मार्क कितना रहेगा हमारा, रो मार्क कितना लाना चाहिए हमको इस वाली पोस्ट के लिए, डीजल इलेक्ट्रिक वाले के लिए, तो हम कहेंगे कि 72 से 76 तक आप यार हम रो मार्क यहाँ पर लेकर के चले तो आप एक सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। एक सेफ जोन में आप रहेंगे। वहीं पे अगली पोस्ट हमारी आ जाती है डीजल मैकेनिकल वाली। और डीजल मैकेनिकल की अगर हम बात करें पिछली बार हमारे क्या पोजीशन, तो 196 ये पिछली बार इसका पोस्ट रहा था। और वहीं अगर हम कट ऑफ की बात करें 61 से 66 तक हमारा कट ऑफ घूमता रहा, ठीक है, ये बैरी करता रहा, इतना कट ऑफ रहा था। वहीं इस बार की अगर हम बात करें तो 61 हमारे पास क्या है, इसकी टोटल पोस्ट है। कट ऑफ सर इसका भैया कम नहीं जाएगा, क्योंकि डीजल मैकेनिक वाले में आपका वेल्डर, फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल सब लोग अप्लाई करेंगे। तो कट ऑफ हम फिर से कहेंगे 80 से 85 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। सेफ मार्क आपका 75 से 76 के बीच आपको जो है यहाँ पे रो मार्क लाने हैं, ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो इतना स्कोर आपको करना है इस वाली पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट हमारी आ जाती है इलेक्ट्रिकल की। तो इलेक्ट्रिकल वालों की हम बात करें, हमें कितना हमारा कट ऑफ, पहले पिछली साल का देखते हैं कि कितना पोस्ट था और कितना कट ऑफ गया था इलेक्ट्रिक वालों का। तो साहब 150 पोस्ट था इलेक्ट्रिक वालों का, और जो कट ऑफ गया था वो 62 से 70 तक वेरी करता रहा था। ये कट ऑफ हमारा यूआर वालों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। बाकी लोगों का और कम गया है, वो हमने पीडीएफ दिखाया है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये बात समझ गए, ये पिछली बार का कट ऑफ। इस बार की अगर हम बात करें तो टोटल जो पोस्ट हमारी है, हाँ, टोटल पोस्ट इस बार है 110 110 है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें सर तो 75 से लेकर के
80 तक आपका कट ऑफ इस बार यहाँ का रह सकता है। बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, 1-2 मार्क की हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा के लिया है, तो बहुत मुश्किल है। जो लोग कहें उनको कहने दीजिए, आप पढ़ाई करिए अपनी अच्छे से। ठीक है, अब अगर यहीं पे हम सेफ मार्क की बात करें कि हमको कितना रो मार्क करना चाहिए, तो हमारा नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर है, मैं बार बार बता रहा हूँ। हमको जो है यहाँ पर कितना स्कोर करना चाहिए, तो 70 से 75 के बीच हमको स्कोर करना चाहिए। जो हम लोग इलेक्ट्रीशियन हैं या वायरमैन वाले हैं, उनको 70 से 75 के बीच स्कोर करना चाहिए। जो हमारे यूआर या ओबीसी के कैंडिडेट हैं। बाकी अगर हम लोग एससी में बिलोंग करते हैं तो हमारा जो है, हाँ 1 मिनट, कितना 70 से 75 बताया ना, 75 से 76 बताया क्या, कितना बताया, सॉरी 70 से 75 बताया। तो एससी वाले आप समझ लें कि 65 थोड़ा प्लस करें, और एसटी वाले जो हैं 60 प्लस करें, थोड़ा सा 61 के आसपास ऐसा करके जो है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं या फिर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं। ठीक है, वहीं अब टीआरएस की बात कर लेते हैं। टीआरएस का पिछला पोजीशन हम देख लेते हैं। पिछला पोजीशन बहुत ही अच्छा रहा था इसका। टीआरएस का 2018 में पोस्ट था 573 पोस्ट रहा था टीआरएस का। और वहीं हम कट ऑफ की बात करें तो 62 से 69 तक वेरी करता रहा था। मतलब यहाँ कहीं पे 62 पॉइंट कुछ, फिर 69 तक गया है। ठीक है, अलग अलग जगहों के हिसाब से, अलग अलग जोन के हिसाब से, और वो आप चेक कर सकते हैं। सर इस बार की क्या पोजीशन है यहाँ की? इस बार जो है टीआरएस 161 है टोटल पोस्ट। और यहीं पे अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो सर इसका कट ऑफ भैया कम नहीं जाएगा, 80 से 85 तक कट ऑफ बिल्कुल यहाँ का जा सकता है। वहीं अगर हम लोग एक सेफ जोन की बात करें, सेफ मार्क की बात करें, कितना स्कोर हमें करना चाहिए रो मार्क, 75 से, सॉरी आप 75 के आसपास कह सकते हैं। बाकी जो है हम लोग 75 से 78, हाँ 78 तक आप स्कोर करिए यहाँ पर टीआरएस के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, 75 प्लस हम कहेंगे कि रो मार्क आपको लाना है टीआरएस के लिए। ठीक है, बाकी हम कैटेगरी वाइज बता दें क्या। एससी वाले जो हैं आप 70 के आसपास, एससी वाले 70 के आसपास, एसटी वाले 65 के आसपास, 65 के आसपास। टीआरएस में अगर आप जगह चाहते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं या आप वायरमैन हैं, ठीक है, या फिर आप जो है वेल्डर हैं या फिटर हैं, ठीक है, सब लोग टीआरएस में अप्लाई करेंगे। ईएमयू की बात करते हैं। ईएमयू और 2018 में देखते हैं ईएमयू की पोजीशन क्या रही थी। तो 2018 में अगर हम ईएमयू की बात करें तो पोस्ट हमारी टोटल थी 62, और हमारे जो कट ऑफ गया था वो 61 के आसपास गया था, 61 के आसपास गया था। ठीक, 2018 की बात थी ये। और 2024 की अगर बात करें तो पोस्ट हमारे पास बढ़िया है, अच्छी है, 291 है, 291 है टोटल पोस्ट अब की बार। और यहाँ का कट ऑफ संभावित है आपका 75 से लेकर के भैया 82 तक हम कहेंगे कि यहाँ पर कट ऑफ इस बार जा सकता है। वहीं हमको कितना सेफ मार्क करना चाहिए, कितने मार्क की तैयारी हमको करके रखना चाहिए ईएमयू में अगर हम लोग जॉब चाहते हैं, तो 70 से 72 हम ओबीसी वाले या हम यूआर वाले, इतना रो मार्क हमको, हाँ इतना रो मार्क हमको करना चाहिए। वहीं अगर हम लोग एससी की बात कर लें, एससी की बात कर लें तो बिल्कुल 65 थोड़ा प्लस, और एसटी की बात कर लें तो 60 प्लस। ठीक, इतना स्कोर आप करते रहें, आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा। ठीक है, कौन सी पोस्ट का? ईएमयू का। और फिटर की बात आती है अब, तो फिटर का जो पिछली बार हम पोजीशन की बात कर लें तो पिछली बार बहुत अच्छा यहाँ का पोस्ट रहा था, 610 पोस्ट रहा था, 610 पोस्ट रहा था। वहीं पे अगर हम लोग कट ऑफ की बात कर लें तो कट ऑफ हमारा जो है 54 से 67 के आसपास बना रहा। और एक जगह ऐसी थी वर्कशॉप वाली जहाँ पे सिर्फ 2 पोस्ट थी,
और कट ऑफ वहाँ का चला गया, कट ऑफ वहाँ का चला गया बहुत ज़्यादा, मतलब कितना बहुत ज़्यादा, 82.51, 82.51, 82.51 इतना कट ऑफ हमारा चला गया वर्कशॉप वाली पोस्ट का, जहाँ पे सिर्फ 2 ही पोस्ट थी, ठीक है, इसलिए कट ऑफ वहाँ का इतना चला गया। वैसे मैक्सिमम कट ऑफ आपका 54, 53 मतलब ऐसे ही है, 55 के आसपास सारा कट ऑफ हमारा है यूआर वालों का। बाकी आपने देखा इसलिए मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से चाहे बैक करके वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए, और हाँ, इस बार की हम बात कर लें कि सर इस बार क्या पोजीशन रह सकती है फिटर की, तो बिल्कुल सर इस बार 88 आपकी पोस्ट है, 88 आपकी पोस्ट है, मैं ऊपर लिखता हूँ 88 तो टोटल पोस्ट है, 88 टोटल पोस्ट है। कट ऑफ कितना रह सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, कट ऑफ हमारा यहाँ पे 88 पोस्ट है, तो कितना रह सकता है फिटर के लिए, ये आप कट ऑफ जो मानिए फिटर के लिए 70 से 80 के बीच रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। ठीक, ये कट ऑफ हो गया। हम सेफ मार्क की अगर बात करें यहीं पर, ठीक है, सेफ मार्क की अगर बात करें तो हमारे लिए ये सेफ मार्क है 65 से 72 सेफ मार्क रहेगा। हम लोग ओबीसी और जनरल वालों की बात करें, वहीं एससी की अगर हम बात करें तो 60 के आसपास आप मान लीजिएगा, 60 प्लस थोड़ा कर लो, ठीक है। और एसटी जो है वो 55 प्लस, ठीक, यानी कि 56 57 करके ऐसे 55 से आगे 56 57 ऐसा करके एसटी वाले जो है अगर फिटर ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो इतना स्कोर रखे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, लोग जो कह रहे थे रेड जोन सब चीज़ कहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह फॉर्म फिलअप हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मुंबई में हुआ। अगर मुंबई में हुआ है तो मुंबई में पोस्ट भी ठीक ठाक हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है यार। हर कट ऑफ में जब आप आएगा तो देखना कि हर जगह 2, 2.5, 3 मैक्सिमम इतना फ़र्क रहेगा नंबर का, ठीक है। बस चलिए, फिटर को गया। आरएसी की बात कर लेते हैं। आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड, हाँ क्या होता है, एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो पिछली बार कितना पोस्ट रहा था, 45 रहा था आरएसी का, 45, एक ठीक है, ठीक, 45 2018 में इसका पोस्ट रहा था। वहीं अगर हम 45 पोस्ट थी तो कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो 64 से लेकर के 71 तक भी कट ऑफ गया आरएससी का, ठीक जी। यूआर वाले को कट ऑफ बता रहे हैं, बाकी एससी एसटी का तो कम ही रहेगा, आप देखेंगे, आप देख चुके हैं मतलब, और पीछे भी देख सकते हैं। उसके बाद इस बार की पोजीशन क्या है, 51 इस बार हमारी पोस्ट है टोटल आरएससी की। और वहीं पे अगर हम लोग इसकी कट ऑफ की बात कर लें, इस बार कितना रह सकता है आरएससी का कट ऑफ, तो इस बार का जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद वो आपका 75 से 80 के बीच रहना चाहिए, ठीक है। रो मार्क, सॉरी ये कट ऑफ, रो मार्क की अगर हम लोग बात करें तो हम ओबीसी में या यूआर वाले हैं, यूआर कैटेगरी में है, जनरल वाले हैं, तो हमारा 70 प्लस थोड़ा हमको करना है, ठीक है। किसके लिए, हम जो हैं आरएसी वाले हैं, तो मतलब आप समझ रहे हो, हमारी ट्रेड अगर आरएसी है तो ठीक है। और एससी वाले अगर हम लोग एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल हमको 65 प्लस, और जो है एसटी में है तो हमको 60 प्लस इतना स्कोर करना है, ठीक है। 60 प्लस आप लिख लेना कहीं पर भी, ठीक है। और जो है उसके बाद एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसकी पिछली बार की अगर हम बात कर लें सिग्नल एंड टेलीकॉम की, तो बहुत ही अच्छा पोस्ट रहा था पिछली बार इसका, 684 पोस्ट रहा था। वहीं कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इसका जो है एसएनटी का 83 से 88 के बीच, मतलब बीच में नहीं, यहाँ तक, और बल्कि पॉइंट में कुछ और भी हो सकता है, 88 पॉइंट, ठीक है। तो ये इसके आसपास हमारा कट ऑफ रहा पिछली बार का।
इस बार की अगर हम बात करें तो 168 टोटल पोस्ट है, 168 पोस्ट है इस बार सिग्नल एंड टेलीकॉम का। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हमारा जो है 85 से लेकर के 94 तक भी जा सकता है। वहीं अगर हम लोग सेफ मार्क की बात करें, कितना हमें रोज मार्क लाना चाहिए, कितना हमें स्कोर करना चाहिए, तो हम कहेंगे कि आप 75 प्लस बिल्कुल करना पड़ेगा हमको। 85 के बीच अगर कर लेते हैं तो भाई ज़्यादा हमने यहाँ पे रेंज दे रखी है, तो इतना रेंज तो ठीक नहीं रहेगा। आप जो है यहाँ पर 78 से आप 82 तक कर लीजिए। 78 से 82 तक अगर हम कर जाते हैं, 78 भी करना यार बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी क्या करें, पिछली बार में भी कट ऑफ इतना गया था। तो 78 से अगर 82 तक हम लोग स्कोर करते हैं तो हम लोग सेफ रहेंगे। वहीं ट्रैक मशीन की अगर हम बात करें, इसको हटा देते हैं। ट्रैक मशीन का पिछली साल क्या पोजीशन था पहले तो हम वो बात कर लें। पिछली साल ट्रैक मशीन का टोटल पोस्ट रहा था, वो रहा था 11 ओनली, 11 रहा था, 11 पिछली बार का 11 रहा था। और वहीं कट ऑफ की अगर हम बात कर लें यहाँ का 63 से 64 के बीच आसपास हमारा कट ऑफ रहा, 63-64 के आसपास कट ऑफ रहा। जनरल ओबीसी वालों का बता रहा हूँ, बाकी लोगों का और कम ही रहा है, ठीक है। और इस बार अगर सर हम बात करें तो 16 पोस्ट हमारी है किसका, ट्रैक मशीन का। कट ऑफ सर कितना जा सकता है, 75 से तो ज़्यादा जाएगा, 75 से 80 के बीच रहेगा, ठीक है, जहाँ तक यही है। और जो है आपके लिए अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो 68 से लेकर के 74 तक जो है यार हमको स्कोर यहाँ पे रखना चाहिए इसके बीच, ठीक है, तो हम लोग सेफ रहेंगे, ठीक है। बल्कि हाँ इतना। और अगर वहीं हम लोग एससी में बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल हमें भैया यहाँ पर 65 प्लस थोड़ा कर लें, 65 प्लस। और एसटी हैं तो हम वहीं 60 प्लस रखें, 62 के आसपास रखें, ठीक है, 60+2 ऐसे करके आप रखें, ठीक है। किसके लिए, ट्रैक मशीन के लिए। हाँ, इसके बाद हमारी लास्ट पोस्ट बची है, वो है बिल्डर। बिल्डर थोड़ा हम नीचे इसको ट्रैक मशीन का दिखा दिया था, बिल्डर का देख लें, ट्रैक मशीन का हो ही गया। बिल्डर का पहला हम 2018 वाला क्या पोजीशन था वो हम देखते हैं। तो 2018 में बिल्डर की अगर हम बात करें तो आपकी 92 पोस्ट थी 2018 में। कट ऑफ आपका 43 से 49 के बीच घूमता रहा। बट यार एक जगह यहाँ पर भी ऐसी थी जहाँ पर कट ऑफ आपका यूआर का जनरल वालों का चला गया 83 पॉइंट समथिंग 36 के आसपास, ठीक है, यूआर वालों का गया था सिर्फ, और किसी का नहीं, ठीक है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट थी 12 पोस्ट थी, वहाँ का ये गया था, ठीक है, इतना। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इसलिए हम आपको बढ़ा के ही मार्क बता रहे हैं, और आप जितना कर लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। इस बार की अगर हम सर बात करें कि बिल्डर का टोटल पोस्ट कितना है, तो 30 टोटल पोस्ट है। और कट ऑफ संभावित क्या है, कितना कट ऑफ रह सकता है सर, कट ऑफ हमारा जो है 70 से 78 के आसपास रहना चाहिए। अगर हम लोग सेफ मार्क की बात करें, कितना सेफ मार्क रहेगा, 64 से 66 66 नंबर के आसपास हमको स्कोर करना है ओबीसी और जनरल वालों को। 64 से कितना, 66 के आसपास हमको स्कोर करना है। यहाँ पर इतना बहुत है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। बाकी अगर हम लोग एससी की बात करें, ठीक है, हाँ, एससी की अगर हम बात करें तो आप जो है 62 प्लस के आसपास 60 प्लस करो, ठीक है। और वहीं हमारे अगर हम एसटी में बिलोंग करते हैं तो हम लोग 50 प्लस करेंगे स्कोर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जितना भी पोस्ट था इस बार आया हुआ सबके लिए कट ऑफ की बात कर ली है, और संभावित कट ऑफ, और ये कट ऑफ हमने बहुत ही सोच समझ करके आपको बताया, बहुत कुछ कैलकुलेशन करके बताया है। तो बिल्कुल आप इसको बेस मानते हुए पढ़ाई करें, नो डाउट, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें।
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम बता चुके हैं कि हम लोग ITI वाले हैं, कोई हम लोग जनरल नहीं है, मतलब जो जैसे कि 10+2 वाले हैं उस तरीके से नहीं है। तो कट ऑफ ऐसा नहीं कि यार 99 चला जाएगा, ठीक है। अरे ये कोई हमारा घरेलू एग्ज़ाम नहीं है कि तुम्हारा सिलेबस तुम्हारा फिक्स है, रट डालो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई करें, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। रेड जोन कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर जगह फॉर्म पड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे जिस तरीके की पोस्ट है वहाँ पे वैसे फॉर्म पड़े हैं भाई। हम अगर फिटर हैं तो फिटर की यहाँ पोस्ट है तो फिटर वाले यहाँ डालेंगे, फिटर की नहीं है तो हम नहीं डालेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।